बच्चों, आप लोग सम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 11 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर और स्टार्टिंग चैप्टर बताऊंगा केमिस्ट्री फर्स्ट का। ठीक है, तो रसायन विज्ञान फर्स्ट का सबसे पहला मैं वीडियो बनाने वाला हूँ रसायन विज्ञान कक्षा 11 का। अभी आप लोग कक्षा 10 से जब कक्षा 11 में आए हैं तो आप लोगों को अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो कक्षा 10 का जो सिलेबस होता है वो यहाँ होता है, मतलब इस लेवल पे होता है, और कक्षा 11 का जो केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो लेवल होता है विज्ञान का वो यहाँ होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी। थोड़ा टफ नहीं है, थोड़ा विस्तार उसमें बड़ा है, बस इतना है। तो आप लोगों को बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। तो मेरे जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को मैंने नीचे लिंक दे दी है, शिवम क्लासेस की जो लिंक आ रही है शिवम क्लासेस में, उस लिंक पे आप लोग जल्दी जाइए, उस वीडियो पे देखिए और उस चैनल पर जाइए शिवम क्लासेस को, और उसमें सारे वीडियो जितने भी कक्षा 11 से संबंधित हैं उसमें सारे केमिस्ट्री की वीडियो आप लोग देखिए, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम मत आए। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या बताया था कि अभी आप लोग कक्षा 10 से पढ़ के आ रहे हैं। तो कक्षा 10 में अभी आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा था, एक ही विज्ञान की बुक थी, उसी में तीनों आप लोगों के विज्ञान थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। लेकिन अब आपको जो पढ़ना है कक्षा 11 में, तो उसमें रसायन विज्ञान का अलग थोड़ा सिलेबस है और भौतिक विज्ञान का अलग और जीव विज्ञान का अलग। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इसमें मेरा पूरा सहयोग कीजिए और मैं आपका भी सहयोग करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बजाना मत भूलिए, जिससे कि सारे वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल हो सके। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा, आपने कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा कि रसायन विज्ञान में सबसे पहली चीज होती है हमारी पदार्थ। तो हम आज आपको पदार्थ या द्रव्य, इसको हम बोलते हैं द्रव्य। ठीक है बच्चों, से स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ और द्रव्य क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो संसार में सबसे पहले आप लोगों को समझना क्या है कि संसार में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका कुछ आयतन होता है, ठीक है, जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? संसार की कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु जिसमें कुछ भार होता है या कुछ द्रव्यमान होता है या कुछ आयतन होता है और जो स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आप लोगों को समझना है बस। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ये मार्कर हम हाथ में लिए हैं तो इसमें कुछ भार है या द्रव्यमान है, या इसको अगर जैसे रख देंगे तो इसमें कुछ भी क्या है, ये स्थान घेर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे सबसे पहले। तो एक हम बनाते हैं, आप लोगों को स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। तो समझिए, सबसे पहले जो पदार्थ होता है, पदार्थ दो भागों में बांटा जाता है। पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। मैं एक बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को समझा रहा हूं, तो बस इतना है कि आप लोगों का भी सहयोग चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो ये पदार्थ क्या है? पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है भौतिक तरीके से, भौतिक पदार्थ होता है भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण के आधार पर या रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ कह सकते हैं या रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं। तो भौतिक पदार्थ के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोगों ने, कि अब कौन कौन से होते हैं। ठोस होते हैं, इनके बारे में मैं बता दूंगा अभी। द्रव होता है और गैस होता है। ठीक बच्चों, भौतिक आधार पर या भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। और जो रासायनिक पदार्थ होते हैं बच्चों, वो आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, इसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और इसमें दूसरे में आता है हमारा मिश्रण। ठीक है बच्चों, अब शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, शुद्ध पदार्थ में हमारे दो तरीके से आते हैं। पहला होता है हमारा तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। अब यौगिक भी होते हैं बच्चों हमारे दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और इसमें भी हमारे होते हैं मिश्रण, भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मैंने एक ही स्ट्रक्चर में आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। ठीक है बच्चों,
तो जल्दी से इस स्ट्रक्चर को समझिए। मैंने एक ही स्ट्रक्चर में आप लोगों को सारी जितनी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में थी या जितने भी आपने परिभाषाएं पढ़ी होंगी वो एक ही मैंने सारी स्ट्रक्चर में उठा के रख दिया है। अब आपको क्या है, बस इसको समझना है, इसकी परिभाषाएं समझनी है और इसके एग्जाम्पल समझने हैं क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में मैंने आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता चुका था और पहले भी बता चुका हूं। इसमें सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ बच्चों क्या होता है, पदार्थ जो वह वस्तु जो द्रव्यमान, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेरती है, इसको हम बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं, भौतिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा, मतलब रासायनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ को समझते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ठोस को तो सभी बच्चे जानते होंगे, द्रव को भी जानते हैं, गैस को भी जानते हैं। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ठोस क्या होते हैं। ठोस वे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ये इनके जो कण होते हैं, अणु कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रबल अंतःआण्विक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे कि ये गति नहीं कर सकते हैं। और ठोसों में क्या होता है, विशेषता समझ लो, इनकी आकृति और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। आकृति और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, आकृति और आयतन निश्चित कैसे होता है, जैसे मान के चलो, जैसे हम कहें ये मार्का जो है हमारा वो ठोस पदार्थ है। किस प्रकार से कि अगर इसको हम आकृति का अगर किसी भी दूसरे अन्य पदार्थों में डालेंगे, बर्तन या पात्र में, तो इसकी आकृति सेम ही रहेगी और इसका अगर वजन 10 ग्राम है तो वहां पे भी जो इसका वजन कितना रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा। तो इसका आकृति और आयतन कैसा रहता है, निश्चित रहता है। और ये कैसे होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ठोस पदार्थ। ठीक है, जैसे लोहा है, कोई भी धातु ले लो, ठीक है, जितनी भी धातुएं अधिकतर वो सारी हमारी ठोस अवस्था में है। अब आते हैं द्रव पर। तो द्रव अवस्था में क्या होती है कि इसकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है, आकृति अनिश्चित होती है और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक बच्चों, आकृति अनिश्चित होती है और आयतन कैसा है, निश्चित। इसके जो कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं। इस तरह से मैंने बता दिया आप लोगों को, ये द्रव होता है। जैसे कि पानी है हमारा, ठीक है, दूध है, तेल है, ये सारे पदार्थ हमारे किस में आ जाते हैं, द्रव अवस्था या द्रव पदार्थ होते हैं। ठीक है, और गैस में अब क्या होता है, गैस में हमारी आकृति और आयतन दोनों चीजें कैसी होती हैं, इनमें दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। ठीक है, अनिश्चित के बाद इनके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होने के कारण इनमें अंतःआण्विक बल बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल शून्य होता है। जैसे कि अगर हम कोई गैस लेते हैं, उसको हम दूसरे पात्र में ले जाते हैं, एक पात्र में रखने पर दूसरे पात्र में ले जाते हैं, तो उसका आकृति और आयतन जो होता है वो दोनों चीजें बदल जाती हैं। तो आप लोगों ने समझा कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनको हम पहचानते कैसे हैं। अब आते हैं रासायनिक पदार्थों पर। रासायनिक पदार्थों में बताएंगे आपको हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, कॉपी पेन लेके जल्दी जल्दी बैठिए, क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीज मिस ना हो जाए, उसको जल्दी से नोट कर सकते हैं आप लोग। अब देखो शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि समान प्रकार के अणु या परस्पर संगठन जिनका होता है वो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ हमारे दो होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व मतलब वे होते हैं जिनका हम अपघटन नहीं कर सकते हैं, तत्व वे कहलाते हैं। जैसे कि हम सोडियम तत्व लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व लेते हैं, या हम कहें क्लोरीन तत्व लेते हैं, मतलब इनको हम दोबारा से तोड़ नहीं सकते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्व। और यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को जब समान अनुपात में मिला देते हैं तो उसको हम यौगिक बनते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे हमने एक H2O लिया, H2O एक यौगिक है हमारा, ठीक है। यौगिक के बाद यहाँ पे हमने NaCl लिया, ये भी हमारा एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे जो तत्व हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों को जब समान अनुपात में मिला देते हैं तो हमारा यौगिक बनता है। अब यौगिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। कोई भी जल्दी नहीं है, आसानी से आराम से समझने की कोशिश कीजिए। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन भाग लेते हैं। वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कहें CH4 है, C2H4 है आदि। और अकार्बनिक कौन से होते हैं, वे यौगिक जिसमें कार्बन भाग नहीं लेता है। वे यौगिक जिसमें कार्बन भाग नहीं लेता है उन्हें हम बोलते हैं अकार्बनिक। जैसे कहें NH3,
ठीक है बच्चों, NH3 है, NaCl है, ये सारे हमारे अकार्बनिक यौगिक हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, इतनी सारी चीजें मैंने जो बताई हैं वो आप लोगों को कंफर्म हो गई होंगी कि पदार्थ से संबंधित ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में क्या बताई। इसके बाद देखो मिश्रण। अब मिश्रण में क्या होता है, जैसे हमने बताया इसमें समान अणु भाग लेते हैं, उसमें क्या होते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अणु भाग ले लेते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कहें समांगी, तो समांगी में क्या होता है, इसमें समान मात्रा में अणुओं को मिलाया जाता है लेकिन भिन्न भिन्न अणुओं को। ठीक है, जैसे हम कहें जल और पानी, शक्कर और पानी, जैसे शरबत का है, शरबत एक हमारा समांगी मिश्रण है। या विलयन, विलयन जो होता है या शरबत होता है, उसमें देखो हम शक्कर भी अलग अणु होता है, मतलब होता है, और पानी भी अलग होता है, लेकिन उसको जब हम शरबत को बनाते हैं तो एक समान अनुपात में मिलाते हैं, क्योंकि शरबत अगर ज्यादा कर देंगे शक्कर तो वो शरबत सही नहीं बनेगा, पानी ज्यादा करेंगे फिर भी नहीं बनेगा। तो इस समान अनुपात में मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं शरबत। अब कहें हम बिस्मांगी, तो बिस्मांगी वे होते हैं जिनमें हम समान अनुपात में नहीं मिलाते अलग अलग अणुओं को, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को जो हम समान अनुपात में नहीं मिलाते हैं तो उस प्रकार के बने मिश्रण को हम बोलते हैं बिस्मांगी मिश्रण। जैसे कहें कि अगर हम रेत को या नमक को और पानी को मिला देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यादा नमक और पानी मिला देंगे तो इस प्रकार से हमारा जो मिश्रण बनेगा उसे हम बोलेंगे बिस्मांगी मिश्रण। तो आपको हमने इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो चीज समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री फर्स्ट में और कक्षा 11th की केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो किससे संबंधित है। सबसे पहला संबंधित है पदार्थ। अब पदार्थ के बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रासायनिक संयोजन के कौन कौन से नियम होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बराबर बने रहिए शिवम क्लासेस में या शिवम सर क्लासेस में। आप लोगों को बराबर नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि मैं आप लोगों को सारे जो चैप्टर सिलेबस है वो चैप्टर वाइज करा दूंगा। कक्षा 11 और कक्षा 12 के जो स्टूडेंट भी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर शिवम क्लासेस से जुड़े हैं तो बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि बेल बजाने से आप लोगों के पास जो मेरी वीडियो है वो आपके सारे वीडियो आसानी से उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं।